आज की क्लास में हम वायुमंडल की संरचना को देखेंगे। तो वायुमंडल जो है तापमान और घनेपन के आधार पे पांच पढ़ते हैं। वायुमंडल कितनी पढ़ते हैं? पांच। तो पहली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्षोभ मंडल। दूसरी परत का नाम है समताप मंडल। तीसरी परत है मध्यमंडल। चौथी परत है आयनमंडल। पांचवी परत है वायुमंडल या बहिर्मंडल। ठीक ना? इंग्लिश में भी नाम दीजिए, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। कैपिटल लेटर में लिख दिए ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट है मध्यमंडल, मीसोस्फियर। आयनमंडल, आयनोस्फियर। नेक्स्ट है एक्सोस्फियर। याद हुआ? अब देखिए क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मान लो ये हमारी धरती है, ठीक? ये क्या है? अर्थ है। और सबसे निचली जो परत है उसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इंग्लिश भी याद कर लेना, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक होती है, धरती से 18 किलोमीटर तक। समझ में आएगा? ये धरती है, उससे 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की लंबाई होती है। ट्रोपोस्फियर कितनी होगी? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर। कितनी होगी? 8 किलोमीटर। जितनी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, बिजली का कड़कना, बारिश होना, इंद्रधनुष का बनना, सब किसमें होगा? क्षोभ मंडल। मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं सबकी सब क्षोभ मंडल में। बादल बनना और बिजली कड़कना, उसके अलावा बारिश होना, ये सारी घटनाएं इसमें होंगी। आंधी तूफान आना, है ना? आंधी तूफान जो होता है ये आना, ये सारा क्या होगा? क्षोभ मंडल में होगा। इसीलिए इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं। तो क्षोभ मंडल का क्या क्या नाम हो गया? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर और संवहन मंडल। मेन चीज क्या याद रखनी है कि इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप ये दूसरी परत है, ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरी परत है। समताप मतलब समानता, यानी ऐसी परत है जिसमें हमेशा ताप कैसा रहेगा? एक समान रहेगा, घटे बढ़ेगा नहीं। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी, है ना? मौसम संबंधी घटनाएं नहीं। इसकी जो लंबाई है ये 50 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई रहेगी। आगे प्रश्न में 50 किलोमीटर तक रहेगी। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी। यहाँ का तापमान क्या रहेगा? समान रहेगा, एक समान। और इसीलिए जब कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं रहती तो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है? एरोप्लेन इसी मंडल में उड़ती है, याद रखना। और इसी में पाई जाती है ओजोन परत। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। ये कौन सा मंडल है? समताप या स्ट्रेटोस्फियर। तो क्या क्या हो जाएगा? इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर। इसमें कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यानी बिजली नहीं कड़केगी, बादल नहीं रहेगा, तो मौसम यहाँ का एकदम साफ रहेगा। तो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाई रहेगी, ठीक ना। और इसमें ओजोन परत होती है जो यूवी रेज
अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। याद हुआ? ट्रोपोस्फियर और दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट देखिए, अगला है मध्यमंडल। तीसरी परत मध्य यानी कि बीच। देखो ऊपर 2 परत है, नीचे 2 परत है, बीच में मध्यमंडल। याद हो जाएगा ना? मध्यमंडल की लंबाई 80 किलोमीटर तक होती है। ये तीसरी परत है और इसका मेन जो काम है वो क्या है? जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। क्या करती है? उल्का पिंड से हमारी सुरक्षा कौन सा परत करता है? मध्यमंडल। नेक्स्ट देखिए, आयनोस्फीयर है यानी आयन मंडल है। इसकी लंबाई होती है, ऊंचाई 400 किलोमीटर। कितनी होगी? ये है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। क्या करती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। संचार उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होते हैं, संचार उपग्रह, उसको इसमें स्थापित किया जाता है। कौन से उपग्रह को? संचार उपग्रहों को इसी में स्थापित किया जाता है। तो क्या क्या सीमाएं में जाने? रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, इसीलिए इसमें संचार उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट है जो सबसे ऊपरी यानी सबसे बाहरी परत है, वो है वायुमंडल के एक्सोस्फीयर। नाम से स्पष्ट है ना? और इसकी कोई सीमा नहीं है और इसमें ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। याद है ना? ये इसकी कोई सीमा नहीं है, ऊपर तक कहाँ तक गया हुआ है। और ये क्या है? सबसे हाइड्रोजन और हीलियम जो सबसे हल्की गैस होती है इसी में पाई जाती है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वायुमंडल में घनेपन और तापमान के आधार पे कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। पहली परत सबसे निचली जो परत है वो ट्रोपोस्फियर है और इसकी एक विशेषता और है ट्रोपोस्फियर की, इसमें जो है 195 पे 1 डिग्री जो तापमान। तो ट्रोपोस्फियर में क्या क्या रहेगा? इसकी जो विषुवत रेखा पे ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर होगी और ध्रुवों पे ऊंचाई इसकी 8 किलोमीटर होगी। इसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर या संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं, बिजली का कड़कना या फिर बादल का बनना, कोहरा, बादल बनना, कोहरा, बारिश होना, रेनबो, बारिश होना और इंद्रधनुष बनना, आंधी तूफान आना, इंद्रधनुष बनना। इसके कितने काम है? इंद्रधनुष बनना, फिर आंधी तूफान आना, ठीक ना? आंधी तूफान सब इसी में होगा, इसीलिए इसको कहते हैं संवहन मंडल। क्या कहते हैं? संवहन मंडल। याद रहेगा ना? संताप मंडल क्या है? संताप मंडल। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। और ये 18 से 50 किलोमीटर के बीच होती है ना? इसमें कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। क्या नहीं होती है? मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए इसमें एरोप्लेन उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ाते हैं। और इसमें ओजोन परत होती है जो हमारी यूवी रेस से रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा जो अगली जो परत है वो मध्यमंडल है। मध्यमंडल जो है 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें जो अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं उनसे हमारी ये उल्का पिंड जो आते हैं इसी में जल के समाप्त हो जाते हैं। उल्का पिंड आएंगे और इसी में जल के समाप्त हो जाएंगे। इनसे रक्षा करती है, उल्का पिंडों से रक्षा हमारी कौन करता है? मध्यमंडल। नेक्स्ट देखिए 400 किलोमीटर तक है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। इसमें जो है संचार उपग्रह रहते हैं क्योंकि ये रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो आयन मंडल में होती है। और सबसे लास्ट वाला मंडल है वायुमंडल। इसकी कोई सीमा नहीं है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है, क्योंकि
भारी गैस कहाँ रहेगी, क्षोभ मंडल में रहेगी, ठीक ना। मौसम साफ होने की वजह से इसमें संताप मंडल में क्या उड़ाते हैं, हाँ, क्योंकि एरोप्लेन जाएगी तो उसको बादल नहीं मिलेगा, बादल मिलता है तो एरोप्लेन हिलने लगती है, ऐसे ऐसे।